अस्सलामुअलैकुम, आई एम हमज़ा फ्रॉम टीम टेक वैली और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं ही इज़ द को फाउंडर ऑफ अ न्यू स्टार्टअप कॉल्ड जानिए पहचानिए और साथ में ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम इस्लामाबाद में। ही इज़ ऑल्सो अ लेवल 2 सेलर एट फाइवर एज़ वेल। हमारे इस पॉडकास्ट का मतलब उन लोगों को सामने लाना है जो यूनिक स्टार्टअप्स पे काम कर रहे हैं, जैसे कि उसामा। ही इज़ वर्किंग एज अ फ्रीलांसर। वो जानिए पहचानिए जैसा प्लेटफॉर्म भी लीड कर रहे हैं एंड ही इज़ वर्किंग एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर एट मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलामु अलैकुम सर एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। Walaikum assalam. Thank you so much, Hamza and Team Tech Valley, for having me today here. I met you, I think it's been like 6 years now. कभी आपने सोचा था कि मैं आपका इंटरव्यू ऐसे लूँगा? हमज़ा, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि हम इस तरीके से आमने सामने होकर बैठेंगे एंड ना ही मैंने कभी ऐसा सोचा था कि मेरा इस तरीके से इंटरव्यू होगा। अच्छा, आई वॉन्ट टू आस्क अबाउट जानिए पहचानिए। पर्सनली मैं इस प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। What was the first thing that came in your mind before starting this all? कॉमसर से ग्रेजुएट होने के बाद मेरे माइंड में आया कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए, कुछ यूनिक करना चाहिए अपने एरिया के लोगों के लिए। सो मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं अपने एरिया के लोगों को मोटिवेट करूं, इंस्पायर करूं, उन लोगों को सामने लेके आऊं जो कि हमें से ही थे, हमारे ही इलाके से थे, हमारे ही एरिया के थे, बट अपनी मेहनत और लगन की वजह से वो आज एक मुकाम पर पहुंच चुके हैं। सो मैंने सोचा कि मैं उन लोगों को सामने लेकर आता हूं ताकि उनकी सक्सेस स्टोरी सुन के हमारे एरिया के यूथ या हमारे एरिया के लोग जो हैं वो थोड़ा सा मोटिवेट हों, थोड़ा सा इंस्पायर हों। तो अभी आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में। डू टेल अस समथिंग अबाउट योर फील्ड। दैट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू डिजिटल पाकिस्तान, जिसका मेन मकसद ये है कि मिनिस्ट्री में सारे पेपर वर्क को ख़त्म करके हमने इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस की तरफ लेके आना है। सो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अच्छा, व्हाट मेक्स यू यूनिक? व्हाट मेक्स जानिए पहचानिए यूनिक? और आप अपने इस प्लेटफॉर्म को अगले 5 सालों में किस जगह देखते हैं? बेसिकली हमज़ा, आपने 3 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला कि व्हाट मेक्स मी यूनिक। सो आई थिंक कि मैं इस तरीके से यूनिक हूँ कि मैं कभी इसमें इतनी जल्दी हार नहीं मानता। मैं अगर किसी एक काम को स्टार्ट करूँ तो मैं उसको पाए तक मील तक लाजमी पहुँचाता हूँ। और मैंने बहुत से फेलियर देखे हैं अपनी लाइफ में। मेरे फेलियर्स जो हैं वो मेरी कामयाबी से कई गुना ज़्यादा हैं। सो अक्सर मेरी वालदा ये बोलती थी कि तुम हर 3 महीने के बाद जो है ना किसी एक नए काम के पीछे पड़े हुए होते हो। सो मैंने डिफरेंट यूनिक थिंग्स को जो है वो अपनाने की कोशिश की, मैंने उन पे काम किया एंड काफ़ी ज़्यादा फेलियर भी आए। सो काफ़ी ज़्यादा कामयाबी भी मिली। अगेन मेरा यूनिक पॉइंट ये है कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानता। सेकंड क्वेश्चन जो था वो आपका जानिए पहचानिए से रिलेटेड है। जानिए पहचानिए जो था वो एक यूनिक पॉइंट है, ऐसे कि ये काम हमारे एरिया में पहले कभी किसी ने नहीं किया। उन लोगों को किसी ने नहीं सोचा कि उन लोगों को सामने लेकर आते हैं जो सक्सेसफुल हैं, जो कामयाब लोग हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं। सो वी आर द पायनियर्स। हमने इस चीज़ को स्टार्ट किया टू मोटिवेट आवर पीपल। थर्ड क्वेश्चन जो है आपका नेक्स्ट 5 ईयर्स। सो हम जो है जानिए पहचानिए में कुछ और प्रोजेक्ट्स लेकर आना चाह रहे हैं, कुछ यूनिक, वो भी बड़े यूनिक प्रोजेक्ट्स होंगे। आई डू हैव बिग प्लान्स, so I'm not going to disclose them right now. I don't think so this is the right time to disclose them. वो कहते हैं कि जब तक आप अपनी चाल चल ना लो तब तक आप उसको डिस्क्लोज़ मत करो। सो मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। मैं जब वो अपना काम कर लूँगा तो इंशाल्लाह मैं उसको डिस्क्लोज़ करूँगा। एवरी पर्सन हु स्टार्ट समथिंग, जैसे कि ये आपका प्लेटफॉर्म है, तो हर उस शख्स के अंदर एक छुपा हुआ लीडर होता है। आप अपने अंदर के छुपे हुए लीडर को कैसे डिफ़ाइन करेंगे और मुझे कैसे इंस्पायर करेंगे कि मैं एक लीडर बनूं? हमज़ा, देखा जाए तो ये एक बड़े मज़े का और बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जहाँ पे भी चंद बंदे एक साथ मिल के काम कर रहे होते हैं ना, तो उनको एक लीडर की ज़रूरत होती है। सो बी अ लीडर इंस्टेड ऑफ बीइंग अ बॉस। बॉस और लीडर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जो लीडर होता है वो अपनी टीम को मोटिवेट रखता है। समटाइम टीम से गलतियाँ हो जाती हैं, वो उनको इग्नोर करता है और अपनी टीम को हमेशा एक इंस्पिरेशनल वे में लेके चलता है। आई हाईली रिकमेंड यू टू बिकम अ लीडर इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ बॉस। अच्छा, मैं यहाँ पे वर्ड रुकी यूज़ करूँगा क्योंकि पर्सनली मैं भी अपने पहले प्रोजेक्ट में बहुत डरा हुआ था कि यार यहाँ पे ये मिस्टेक ना हो जाए, यहाँ पे ये मिस्टेक ना हो जाए।
सो डू शेयर समथिंग अबाउट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट, और आप उन सब लोगों को कैसे मोटिवेट करेंगे कि यार नहीं, रिलैक्स हो जाएगा। हमजा स्टार्ट में ना सब रुकी ही होते हैं। ऐसा होता है कि ये वक्त की बात है, जो आपको एक्सपीरियंस होता जाता है ना, तो आप उन सब चीज़ों को ओवरकम कर लेते हो। मुझे मेरा पहला इंटरव्यू अभी भी याद है। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था, मैं बहुत ज़्यादा, मुझसे मिस्टेक्स हो रही थी ड्यूरिंग इंटरव्यू। वक्त के साथ साथ मैं इम्प्रूव करता गया एंड अभी माशाल्लाह से ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बस इंटरव्यू से 1 मिनट पहले स्क्रिप्ट देखता हूँ एंड देन मैं इंटरव्यू स्टार्ट कर लेता हूँ। डोंट बी हेजिटेट, डोंट बी नर्वस। आपको जब एक्सपीरियंस मिल जाएगा, जब आप इन सब चीज़ों को ओवरकम कर लेंगे, देयर विल बी नो इश्यू, आप इजीली सब चीज़ों को हैंडल कर लोगे। हम सब की लाइफ में ऐसे लोग आते हैं जो हमारे आइडियाज़ की कदर नहीं करते। तुम ये नहीं कर सकते, तुम फेल हो जाओगे, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। सो हाउ यू सिक्योर्ड योरसेल्फ फ्रॉम दिस टाइप ऑफ क्लेम्स? ऑब्वियसली हमजा, लाइफ में ऐसे लोग आपको ज़रूर मिलेंगे जो कि आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। आई वुड लाइक टू से दैट डोंट लिसन टू देम। उनकी तरफ कोई तवज्जो ना दे, उनको मत सुने। मेरा जो प्रोजेक्ट है वो देखा जाए तो हमारी तरफ के लोग बड़े अच्छे हैं, वो लोग अप्रिशिएट करते हैं। मुझे अभी तक कोई ऐसा सच नेगेटिव कमेंट या नेगेटिव कोई फीडबैक नहीं मिला, बट स्टिल मैं कमेंट्स रीड नहीं कर रहा होता कि शायद कोई ना कोई ऐसा कमेंट ना आ जाए जो कि मुझे डीमोटिवेट कर दे। मेरा बस यही मानना है कि डोंट लिसन टू देम। अगर आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन हैं जो आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बस आप यही कर सकते हो कि उनको मत सुने और आगे चलते जाएं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट फोकस ऑन योर गोल एंड कीप मूविंग ऑन। बस मूव करते जाए, आगे बढ़ते जाए। जो चीज़ आपको पसंद है, अगर आप खुद सेटिस्फाई हैं एक चीज़ से, आपको कोई डीमोटिवेट नहीं कर सकता। कीप ऑन मूविंग। ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है एंड यू आर गोइंग टू बी माय फर्स्ट विक्टिम इन दिस केस। एजुकेशन या स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप या जॉब, मुझे इस पे एक ज़बरदस्त आंसर चाहिए। हमजा, ऐसा है कि ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ये कहना चाहूँगा कि स्किल और एजुकेशन दोनों जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट द इम्पोर्टेंट पार्ट इज़ कि एजुकेशन जो होती है ना, वो आपको एक एक्सपोजर देती है। जब आप एक यूनिवर्सिटी में जाते हो, आप डिफरेंट सिटीज़ से आए हुए स्टूडेंट्स से मिलते हो, आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हो। मुझे अभी भी याद है जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो हम जावा पढ़ रहे थे, हम एक प्रोग्रामिंग से रिलेटेड एक सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, बट उसके साथ साथ हम सोशियोलॉजी भी पढ़ रहे थे, हम साइकोलॉजी भी पढ़ रहे थे। दीज सब्जेक्ट्स जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं ना, वो आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करते हैं। एक एक्सपोजर जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ड्यूरिंग एजुकेशन जो है वो स्किल गेन कर सकते हो, बट जब आप किसी एक स्किल के ऊपर काम कर रहे होते हो ना, तो वो एजुकेशन वाला पार्ट जो है ना वो मिस हो जाता है। नो डाउट जो है ना, मेरे नज़दीक, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मेरे नज़दीक जो है ना, एजुकेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट रादर दैन स्किल। एंटरप्रेन्योरशिप एंड जॉब, हमजा, वी आर लिविंग इन ए कंट्री वेयर हम एंटरप्रेन्योर्स को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते। एक एंटरप्रेन्योर के पास नो डाउट एक आइडिया होता है, उसने उस आइडिया के ऊपर काम करना होता है। मेरे पास भी बहुत ज़्यादा आइडियाज़ थे, बट सम टाइम वो आइडियाज़ जो हैं वो आपके रिसोर्स मांग रहे होते हैं। आपके पास एक कैपिटल होगा तो आप उस आइडिया के ऊपर काम कर रहे होते हो, आपको स्पॉन्सरशिप मिलना बहुत मुश्किल होती है। एंटरप्रेन्योर, नो डाउट ऑल ओवर द वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप इज़ इम्पॉर्टेंट, बट अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं और हमारे जिस शहर में रह रहे हैं, जो हमारा एरिया है, उसमें अगर हम दोनों चीज़ों को कंपेयर करें तो जॉब इज़ मोर इम्पॉर्टेंट रादर दैन एंटरप्रेन्योरशिप। बट मैं ये चाहता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप को जो है फ़रोग दिया जाए, क्योंकि अगर हम दुनिया के बड़े लोगों को देखें वो सारे एंटरप्रेन्योर थे। बेशक उनके पास एजुकेशन बहुत अच्छी थी, बट उनका आइडिया उनको बहुत आगे तक लेके गया। हर इंसान की एक ड्रीम जॉब होती है, और उस ड्रीम जॉब को लेके माइंड में एक स्केच होता है कि यार मैं कभी ना कभी ख़ुद को उस स्टेज पे देखना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप उस स्केच को बयान करें। हमजा, ऐसा है कि मेरी जो ड्रीम जॉब थी ना, वो वक्त के साथ साथ चेंज होती रही। मैं बचपन में कुछ और बनना चाहता था, जब मैं टीन एज में पहुंचा तो मैं कुछ और सोचने लगा। नाउ मैं अभी कुछ और सोच रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ ऐसा बनूँ, कुछ ऐसा करूँ, कुछ यूनिक वे पे जाऊँ जिससे मैं अपनी कंट्री का नाम रोशन कर सकूँ। मैं कुछ ऐसा काम करूँ जो पहले मेरे कंट्री में कभी किसी ने ना किया हो। बेशक मैं उस एक रास्ते पर ज़रूर जा रहा हूँ, बट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज दैट टू।
आई डोंट थिंक सो कि इट इज़ द राइट टाइम फॉर मी टू डिस्क्लोज दैट, बट हाँ मैं उस रास्ते पे ज़रूर जा रहा हूँ, इंशाल्लाह आई विल अचीव दैट। आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं? हमजा टाइम जो है ना वो मैनेज हो जाता है। मैं मल्टीपल काम एक साथ कर रहा हूँ, बट मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ। इस्लामाबाद और एबटाबाद का रास्ता आप देख लें, बहुत थोड़ा सा 2 घंटों में इंसान पहुँच जाता है, बट फिर भी मैं डेली जो है वो घर में कॉल करता हूँ। मैं जो है घर में हाल अहवाल पूछ रहा होता हूँ मैं, और मैं हर वीकेंड पे घर आता हूँ। एक तो मैं मेरे वीकेंड पे घर आने का मकसद जानिए पहचानिए भी है, बट फिर भी मैं हर वीकेंड घर आता हूँ। सो फैमिली को टाइम देना इम्पॉर्टेंट है, नो डाउट। विदाउट फैमिली आप आगे कभी भी नहीं बढ़ सकते, क्योंकि फैमिली एक ऐसी चीज़ है जो आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं। सो माई मदर माई फादर वो मेरी वीडियोस भी देख रहे होते हैं, और साथ में वो मुझे फीडबैक भी दे रहे होते हैं। मेरी फैमिली जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है मेरी लाइफ में, सो आई एम वेरी हैप्पी विद दैम। कभी आपको कोई भी प्रोजेक्ट करने में हेजिटेशन फील हुई है? नहीं, कभी भी नहीं। मैं कोई प्रोजेक्ट या जॉब करने में हेजिटेशन कैसी, कभी भी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। जैसी भी जॉब आपके पास है आप ज़रूर उस जॉब को करें। सो फॉर मी नो। फीमेल्स आर मेकिंग देयर प्रेजेंस नोन, क्या आपको कंपटीशन फील होता है? हमजा अभी यस, वीमेन जो हैं वो हमारी सोसाइटी में एक अपना भरपूर रोल प्ले कर रही है, और मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, मेरी जो जानिए पहचानिए में जो प्रोडक्शन टीम है वो मोस्टली जो है वो वीमेन है, और अगर वो मेरी टीम को आज छोड़ के चली जाएं, सो जानिए पहचानिए एक दिन भी आगे नहीं चल सकती, वो वहाँ पे हम स्टक हो जाएंगे। सो यस, वीमेन जो हैं वो कंपेटिटर्स भी हैं हमारे, एंड वो हमारे साथ मिल के भी जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। आई प्रे फॉर योर लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी, लेकिन क्या आपने कोई एज अपने माइंड में सेट की हुई है कि यार मैं इसके बाद आराम करूँगा? थैंक यू सो मच हमजा। एंड आराम तो नहीं करना कभी भी, आराम करने बैठ के तो फिर तो मसले हो जाने हैं। सो यस, मैंने सोचा हुआ है, अभी मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में नहीं गया हूँ, मतलब कि प्रोफेशनल लाइफ इन सेंस में जॉब कर रहा हूँ दिस एंड दैट, बट एक आगे मेरी एक और प्रोफेशनल लाइफ आनी है जिसमें कुछ 3 से 4-5 बंदे मुझ पर डिपेंड कर रहे होंगे। सो यस, मैं जब उस लाइफ में चला जाऊँगा तो मैं कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपनी लाइफ में भी कर रहा हूँ उनको एलिमिनेट करूँगा, क्योंकि जो बंदे मुझ पर डिपेंड कर रहे होंगे मुझे उन्हें टाइम देना होगा, मुझे उनके लिए कुछ टाइम निकालना होगा। सो उस सब के लिए मुझे जो है ना कुछ चीज़ें एलिमिनेट करना होंगी। बट फ़िलहाल मैं जिस पेस से चल रहा हूँ तो मैं तो 3-4 प्रोजेक्ट्स और सोच रहा हूँ जो साथ में जो है ना उनको लेके चलूँ। नो, आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप। मैं फ़िलहाल जो है ना मैं रुकने वाला नहीं हूँ। हाँ, आगे जाके जब मेरी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हो जाएगी अगेन, सो फिर मैं कुछ चीज़ें एलिमिनेट ज़रूर करूँगा। आखिर में एन एडवाइस फॉर द व्यूअर्स। इन द लास्ट हमजा, मैं जो है ना व्यूअर्स को कोई लेक्चर नहीं देना चाहूँगा, कोई हार्ड वर्क के ऊपर या कोई कंसिस्टेंसी के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं करना चाहूँगा। मैं अपने जो व्यूअर्स हैं मैं उनको ये बोलना चाहूँगा, व्यूअर्स, लाइफ जो है ना बहुत छोटी सी है, और इस छोटी सी लाइफ में हमने बहुत ज़्यादा काम करने हैं। सो डोंट फॉरगेट कि हमारी लाइफ का मेन मकसद क्या है, हमें इस दुनिया में क्यों भेजा गया है। सो फाइंड दैट और उस मकसद के ऊपर काम करें। और द सेकंड थिंग इज़ के इस ज़िंदगी के बाद आने वाली जो ज़िंदगी है उसकी तैयारी करें। सो यही हमारा मकसद है इस दुनिया में आने का। सो एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि डू व्हाटएवर यू लाइक, वो काम करें जो आपको पसंद है, ना कि लोगों की वाह के लिए वो चीज़ चूज़ कर लें जो आप पसंद नहीं करते बट मजबूरन आप वो काम कर रहे हैं। सो डू व्हाटएवर यू लाइक। सो मेरा यही मैसेज है लोगों को। मैं कोई ऐसा जितनी लंबी बात नहीं करना चाह रहा इस पर। Thank you so much for your time, Mr. Osama Naeem. It was wonderful to have you. Okay, Hamza and Team Tech Valley, thank you so much. Thank you so much for your time. Thank you so much for watching the video. Do follow us on YouTube and Facebook at Tech Valley Pakistan, and see you all in the next video. Bye bye.